एक बार एक व्यक्ति बहुत ही परेशान होकर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और कहता है, हम अपने जीवन में लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं परंतु उसे पा नहीं पाते। किसी भी चीज की शुरुआत में तो हमारे भीतर बहुत उत्साह होता है, लेकिन धीरे धीरे वो उत्साह खत्म हो जाता है। नकारात्मकता हमें चारों ओर से घेरने लगती है। ऐसा क्यों होता है मुनिवर, कृपया मुझे बताएं। फिर बौद्ध भिक्षु उसे गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना बताते हैं। यदि आपके भीतर भी ये प्रश्न है तो गौतम बुद्ध के जीवन की ये घटना सुनकर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। गौतम बुद्ध के जीवन की ये घटना आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगी। ये घटना आपको गहरी समझ देगी, परंतु इस समझ को समझने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं, गौतम बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। उनके जीवन में कोई दुख नहीं था, परंतु मानसिक पीड़ा बहुत थी। वो एक राजा के पुत्र थे, जिसके कारण उनके जीवन में कोई भी शारीरिक दुख नहीं था। उनके पास हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध थी। कोई भी सुख सुविधा आपके शारीरिक दुख को तो रोक सकती है, पर मानसिक दुख को नहीं रोक सकती। जब सिद्धार्थ का मानसिक दुख बहुत अधिक बढ़ गया, तब उन्होंने तय किया कि वो अपना घर परिवार सब मोहमाया त्याग देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके मन में ऐसा क्यों आया कि घर परिवार त्याग देने से उनका मानसिक दुख कम हो जाएगा। तो उसका उत्तर यह है कि सिद्धार्थ ने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे सन्यासियों को देखा था जिनसे मिलकर वो बहुत प्रभावित हुए थे। जब वो अपने जीवन में पहली बार किसी सन्यासी से मिले थे, तब उनके मन में विचार आया कि मैं एक राजा का पुत्र होकर भी इतना दुखी हूं, भीतर से परेशान हूं, और वो एक भिखारी होकर भी भीतर से इतने खुश हैं। उन्हें देख सिद्धार्थ के मन में यह विचार आता है कि उन्हें भी अपना घर परिवार त्याग देना चाहिए, परंतु त्याग देना भी इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। छोटी से छोटी चीजें जिनसे हम जुड़े हुए हैं, उसे हमेशा के लिए खुद से दूर कर देना बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि हमें उससे बड़ी कोई और चीज ना मिल जाए। परंतु बुद्ध के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं मिली थी। उन्होंने तो बल्कि अपना सब कुछ छोड़ दिया जो उनके पास था। और बुद्ध ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके भीतर ऐसा विश्वास था कि जो दुख उनके भीतर चल रहा है उसका अंत जरूर होगा। किसी भी कार्य की शुरुआत विश्वास के द्वारा ही होती है। जब आप भी कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उनके भीतर भी ये विश्वास होता है कि आप उस लक्ष्य को पा लेंगे। अब ये विश्वास थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, परंतु होता जरूर है। अब जब सिद्धार्थ अपना घर त्याग रहे होते हैं तो उनके सामने सबसे पहले एक समस्या आती है कि उन्हें अपने महल के बाहर नंगे पांव निकलना होता है, परंतु उन्हें आदत नहीं होती। वो आज तक कभी भी नंगे पांव बाहर नहीं निकले होते, लेकिन कोई उनके पैरों की आहट सुनकर उठ न जाए, इसलिए वो नंगे पांव घर से बाहर निकलते हैं। अब ऐसा नहीं था कि जमीन पर नंगे पांव चलने के कारण वो काफी उत्साह से भरे हुए थे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उनकी मंजिल तो बहुत दूर थी, लेकिन उनकी यात्रा के शुरुआत में ही उनके भीतर कोई उत्साह नहीं था। अब इस घटना से हमें बहुत बड़ा सूत्र मिल रहा है कि किसी भी
बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें सिर्फ उत्साह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि उत्साह की ये आवश्यकता होती तो सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन पाते। कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ आगे बढ़ जाते हैं तब वो उससे कहते हैं कि अब तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारा मेरा साथ बस यहीं तक का था, यहाँ से अब मैं अपना सफर अकेले तय करूँगा। सिद्धार्थ अपने सभी आभूषणों और बालों को काटकर अपने सारथी को दे देते हैं। सिद्धार्थ के सारथी उनसे विनती करते हैं कि कृपया कर आप वापस चले, आपके बिना वहाँ सब कुछ सूना हो जाएगा। यहाँ पर भी मोह भारी हो सकता था, लेकिन यहाँ सिद्धार्थ मोह के वश में नहीं आते और वो वापस जाने से मना कर देते हैं। हमारा मोह हमेशा कोशिश करता है हमें वैसे रखने की जैसे हम रहते आ रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ किसी भी मोह में ना आकर आगे बढ़ जाते हैं। सिद्धार्थ को ये तक मालूम नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है, बस वो निकल जाते हैं। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी बात समझ आती है, वो ये है कि कभी कभी हमें ये मालूम नहीं होता कि हमें जीवन में क्या करना है, हमें जाना कहाँ है, जिसके कारण हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। परंतु सिद्धार्थ ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने किसी भी सही समय का इंतज़ार नहीं किया। उन्हें जब समझ में आ गया कि सही समय यही है तो वो बस निकल गए। बहुत देर तक वन में भटकने के बाद सिद्धार्थ को एक सन्यासी नजर आता है। वो उन्हें देखकर काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और उस सन्यासी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो सन्यासी अपने हाथों में धनुष बाण लेकर होते हैं। वो उससे पक्षियों पर निशाना मार रहे होते हैं। सन्यासी के हाथ में धनुष बाण देखकर सिद्धार्थ सोचते हैं कि भला एक सन्यासी को इसकी क्या आवश्यकता है। वो उस सन्यासी के पास जाकर उन्हीं से पूछते हैं कि आप एक सन्यासी होकर इस धनुष बाण के साथ क्या कर रहे हैं। तब वो व्यक्ति कहता है, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैं तो एक शिकारी हूँ। वो तो दरअसल ये सभी पक्षी सन्यासी की वेशभूषा देखकर डरते नहीं हैं, जिसके कारण उनका शिकार करना आसान हो जाता है। इसलिए मैंने ये सन्यासी का रूप धारण किया है। ये सब सुन सिद्धार्थ उस व्यक्ति की बात से बहुत जोर का धक्का लगता है। वो उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम ये सब क्यों करते हो, इसके पीछे का कारण क्या है। सिद्धार्थ की बात सुन वो शिकारी कहता है कि यही मेरा व्यवसाय है, मैं इन पक्षियों को बेचकर धन कमाता हूँ। ये सुन सिद्धार्थ कहते हैं, यदि तुम्हें धन की ही आवश्यकता है तो तुम मेरे इन वस्त्रों को ले लो और मुझे अपने ये वस्त्र दे दो। आभूषण तो मैं अपने सभी छोड़ कर आया हूँ, लेकिन ये वस्त्र भी बहुत कीमती हैं। इसमें हीरे, मोती, सोना, चांदी, इन सब तारों का काम हुआ है। तुम ये वस्त्र ले लो। इस तरह से बहुत सी नकारात्मक घटना सिद्धार्थ के जीवन में घटित होती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं रुकते और धीरे धीरे अपने मार्ग की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। कई वर्षों तक सिद्धार्थ सत्य की खोज में भटकते रहते हैं। इन वर्षों में सर्दी, गर्मी, बरसात बहुत बार आती है, चली जाती है, लेकिन कोई भी मौसम, कोई भी परिस्थिति सिद्धार्थ को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं पाती। काफ़ी लोगों को सिद्धार्थ के जीवन की घटनाओं को सुनकर यह भी लगता होगा कि सिद्धार्थ बहुत अलग व्यक्ति थे, उनके भीतर कुछ अलग था। तो हम आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर सिद्धार्थ ने बुद्ध बनने के बाद बहुत बार दिया है कि मनुष्य में कोई भेद नहीं होता, सभी एक समान होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हर मनुष्य के भीतर बुद्ध बनने की उतनी ही क्षमता है जितनी मेरे भीतर थी। बुद्ध ने यह बात बहुत बार कही, लेकिन
लोग इस बात पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाते। अब एक प्रश्न ये भी है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका कोई भी खराब परिस्थिति या नकारात्मकता कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो इसका